नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिंगर जॉइंट्स के बारे में कि अगर आपको फिंगर्स में, हाथों की फिंगर्स में जॉइंट पेन है या स्वेलिंग है तो आपको उसको कैसे रिलीव करना है विदाउट एनी पेन किलर्स, विदाउट एनी स्टीरॉइड। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और पहचानना है कि सबसे पहले आपको जो फिंगर में पेन है वो किस वजह से है। 3 तरीके के पेन आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपकी फिंगर्स में हाथों की पेन हो सकता है एरिया आसपास का रेड हो, इन्फ्लेम्ड हो, सूजन हो और ये अलग सा दबाने पे अंदर चला जाए, हाथ आपका पिटिंग हो जाए। तो पिटिंग हम बोलते हैं कि जब छू रहे हैं तो अंदर आपका अंदर तक हाथ जा रहा है, तो यूरिक एसिड भी रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ आएगा, आप रिपोर्ट्स भी करा सकते हैं। अगर इस वजह से हाथों के फिंगर में जॉइंट में पेन है या इन्फ्लेमेशन है तो आपको कैसे रिलीव करना है, सबसे पहले पहचानना है। हो सकता है वो रूमेटॉइड भी हो सकता है वो ऑस्टियो भी हो, तो यू नीड टू नो कि आपको किस तरीके का पेन है। पहला मैं बता रही हूँ कि अगर यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से पेन है तो कैसे रिलीफ पाना है। यूरिक एसिड में आपको ब्लड रिपोर्ट्स होंगी, ब्लड रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा और जब आप इसको टच करेंगे जॉइंट्स को तो वो अंदर पिटिंग हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अंदर कुछ सूजा हुआ है या अंदर तक हाथ आपका जा रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, आइसिंग करनी है। आइस पैक लेना है, ठंडे पानी में हाथ भी डिप करके रख सकते हैं या आइस पैक से आप इसको सेक सकते हैं, तो आपके दर्द में बहुत जल्दी आराम आएगा, इंस्टेंट रिलीफ आएगा विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी स्टीरॉइड। नेक्स्ट आपको पहचानना है कि कहीं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन तो नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे, कुछ लोगों के पास रिपोर्ट्स होती हैं आरए फैक्टर की, अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो आप रूमेटॉइड से सफ़र कर रहे हैं, और नहीं कराई है रिपोर्ट्स तो आप रिपोर्ट्स भी करा सकते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आपके हाथों में से कुछ भी मूवमेंट पे कड़क कड़क आवाज़ आ रही है, क्रैक क्रैक बज रहे हैं, तो एक साइन होता है, साइन एंड सिम्टम कि ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन आप रिपोर्ट भी करा लेंगे साथ में तो वो कन्फर्मेटरी हो जाता है कि रूमेटॉइड ही है। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको पेन से क्या रिलीफ लेना है कि आपका जो एक सैंड की थेरेपी होती है, पुराने टाइम से चली आ रही है, जो थोड़ी सी गर्म मिट्टी होती है उसको कपड़े पे बांध के आप अपने फिंगर्स पे सेक ले सकते हैं। इसको हम सैंड थेरेपी बोलते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो दर्द है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे चला जाता है। तो आप ये डेली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके डायग्नोसिस क्लियर हो कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही हो। सैंड थेरेपी बोलते हैं, गर्म मिट्टी से, थोड़ी सी गर्म मिट्टी से आप जॉइंट्स को सेक सकते हैं। नेक्स्ट, जो फिंगर्स में पेन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन जो होगा उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होगी और वो किसी भी एज पे हो जाता है, मतलब अबव 40 तो हो ही जाता है, अबव 40 मेजरली ये फीमेल्स में मिलता है। और सिंपली कोई मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं मिलेगी, कोई सूजन नहीं मिलेगी, बस आपकी हड्डियों में दर्द होगा, वो ऑस्टियो का एक सिम्टम होता है, साइन एंड सिम्टम। सो अगर आपको किसी भी तेल से मसाज करने में आराम मिल रहा है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है। आप इसमें ऑयल मसाज के लिए लैवेंडर यूज़ कर सकते हैं, लैवेंडर ऑयल, आप लेमन ग्रास ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल बहुत रिलीफ देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के जॉइंट पेन को रिलीफ करने में। सो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपको जो फिंगर्स में दर्द बना है, सूजन बना है, वो किस वजह से बना है, बिकॉज देयर कुड बी वेरियस डायग्नोसिस। आपको डायग्नोसिस क्लियर करनी है, गेट योर टेस्ट डन, आप टेस्ट कराइए, आप एक सही डायग्नोसिस पे पहुंचिए और देन ये थेरेपीज़ अपना के अपने फिंगर जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन और पेन ऐसे ख़त्म कर दीजिए विदाउट पेन किलर्स एंड विदाउट स्टीरॉइड्स। सो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपका जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी गठिया का दर्द है या जॉइंट पेन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और एक सही ट्रीटमेंट पा सकते हैं जिसमें कोई स्टीरॉइड नहीं है, जिसमें कोई पेन किलर नहीं है, तो आपकी कोई भी वाइटल ऑर्गन खतरे में नहीं है और एक सही सोल्यूशन के साथ जड़ से आपका जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।